Very good morning, dear friends. Welcome to my YouTube channel Infotainment with Satpal sir. डियर फ्रेंड्स, आज ये हमारा स्पीच साउंड्स पर लास्ट वीडियो लेक्चर रहेगा। इसके बाद हम सिलेबल है, एक्सेंट है, हाउ टू पुट स्ट्रेस, इंटोनेशंस आने वाले वीडियो लेक्चर्स में ये डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई सिमिलर स्पीच साउंड्स, और स्पीच साउंड्स के तहत ये हमारा सेकंड लेक्चर है। मीन्स जो हाउ टू आइडेंटिफाई सिमिलर स्पीच साउंड्स में आज हम वावल साउंड्स को करने जा रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, ये सभी वावल साउंड्स आपके सामने हैं और इनमें हम कुछ 14 के आसपास जो सिमिलर स्पीच साउंड्स हैं, वावल साउंड्स, उनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। मीन जो 7 का पेयर है, 14 वावल साउंड्स हैं। तो आइए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स ई की आती है। आपके सामने ये पेश है, नज़र आ रहा है आपको। अभी मैं ब्रश ऑन कर देता हूँ। यस, ई यानी ये जो है ये इंग्लिश में आई बोलते हैं इसको, परंतु हिंदी वर्णमाला के साथ जो इसकी प्रोनाउंसिएशन जब आती है तो इसको ई बोला जाती है। छोटी ई होती है और एक है ये बड़ी ई होती है। अब ये वाली जो है छोटी ई, ये है शॉर्ट होती है, और बड़ी ई जो है ये लॉन्गर में काउंट होती है, लाइक ई और ई। अब ई ये शॉर्ट है। मैं आपके सामने एटलीस्ट 10 to 12 वर्ड्स हैं, इनको मैं दोनों की स्पीच साउंड्स को पढ़ रहा हूँ। आप वन बाय वन देखेंगे। पहले ई का बी, बिट। देखो मैं फास्ट बोल रहा हूँ, बिट मतलब रैपिड है, और बीट, इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हो। आई जो आएगा, ये वाला आई यानी जो ई बोलते हैं जैसे इसको, और जनरल इंग्लिश में आई को रिप्रेजेंट करता है ई साउंड, ठीक है। ये वाला जो है इसको ऐसे भी लिखा आ जाता है, कई बार आपने कंफ्यूज नहीं होना है, और ऐसे भी होता है और कई बार ऐसे भी आ जाता है। तो ऑल आर करेक्ट। जैसे जैसे सिंप्लीफाइड वर्जन आ रहा है तो ये ऐसा वेरिएशंस आपको मिलेगा। तो वन बाय वन पढ़ें। बीट ये लॉन्गर है, बिट शॉर्ट है, फिल FILL फिल, और फील FEEL। ये डिफरेंस है दोनों में, मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। स्लिप SLIP स्लिप, और स्लीप, अब स्लीप का बनाएंगे तो SL और बड़ी ई और ऐसे बढ़ेंगे, स्लिप स्लीप। और जब स्लिप की बात आएगी डियर फ्रेंड्स तो बनेगा स्लिप, ये सीधा ही बन गया, ठीक है। ये जो इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ये सीधा ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम, छोटी ई, ठीक है। तो आगे है लिव LIVE लिव, और लीव छोड़ने वाला, जाने वाला। हिल HILL हिल, और हील शिट, और सीट फिट, और फीट फील्ड FILLED फील्ड, और फील्ड यानी खेतों वाला, खेत वाला FIELD फील्ड, ये लॉन्गर में आएगा। IT इट, ये रैपिड में आएगा, फास्ट में। और जो आपका ईट होता है EAT ईट, खाने वाला, ये आएगा लॉन्गर में। यानी EA जब आ जाता है, EA या डबल ई जो आ जाता है, ये बड़ी ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट काफ़ी जगह ये अप्लाई होता है। और अकेला जो आई आ रहा है इस तरह वाला, छोटी जो ई है हिंदी की और इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश की आई जो है, यह इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को। ये बड़ा सा अंदाज़ा है। फिर है रिड RID रिड, और READ रीड, रिच RICH रिच, और रीच REACH सिन, पाप वाला, और सीन, ये दोनों का डिफरेंस है।
और मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद आप में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे हम नेक्स्ट जो आपकी स्पीच साउंड्स है उसको करने जा रहे हैं। ये दूसरी साइड दे रखी है ओ ये रैपिड वाला ओ है जी स्टूडेंट्स, जो गॉड में आता है, डॉग में आता है, डॉक्टर में आता है। और ये है बड़े वाला ओ, मतलब बड़ी ओ की मात्रा, ये लॉन्गर में आएगा। अब ये वाली जो शॉर्ट जो फॉर्म है, ये वाला डॉक्टर वाला, ये ओ को रिप्रेजेंट करेगा। ओ साउंड जो है इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश की। और ये जो लॉन्गर वाली है ये ओ आर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ए डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये हम डिटेल में कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। डब्ल्यू ए आर को भी रिप्रेजेंट करेगा, ए यू को भी रिप्रेजेंट करेगा। ये हम जब मैंने आपको स्पीच साउंड डिस्कस की थी उसमें कर रखा था। आज हमारा मुख्य विषय है, हमने इसका जो वेरिएशन है, दोनों का डिफरेंस है, उसको डिस्कस करना है। देखिए कोड, COD कोड, कोड कोड, और CORD कोड, कोड, ठीक है, लॉन्गर है ना। अब इसका कैसे बनेगा, सी को के, कोड, ठीक है। और जहाँ तक इसका सवाल है, COD पहले वाला, ये सीधा ही बन जाएगा ऐसे, क्योंकि डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद कोट, कोट, फिर कोट पकड़ने वाला, CAUGHT, पोट, पोट, डॉन, डॉन, ठीक है, डॉन, जिसको डॉन बोलते हैं ना, प्रभात वाला, डॉन। फिर है हॉक, हॉक, HAW का हॉक, टॉट, TOT टॉट, फिर टॉट लॉन्गर है, थोड़ा सा लॉन्गर डिफरेंस रहेगा इसका। कॉक, और कॉक मतलब OR जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस साउंड को रिप्रेजेंट करता है, ओ के साउंड जो है। फॉक्स, फॉक्स लोमड़ या लोमड़ी वाला, और फॉक्स मतलब फॉर्क्स जो आपके पकड़ने वाली चीज़ें होती हैं जब खाते हैं, आप उसको चिमटा टाइप कह सकते हो। नॉट, 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 NOT नॉट, और NAUGST नॉट, नॉट मतलब लॉन्गर है उसमें। पर शॉर्ट, शॉर्ट, SHOT शॉर्ट, और फिर शॉर्ट, ठीक है, SHORT। एक ध्यान रखना है, ये वाली जो साउंड है ओ वाली, रैपिड वाली, ये लास्ट में कभी नहीं आती डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा कि लास्ट में जब आप लॉन्गर में और रैपिड में जब आपको डाउट रहे तो आपने लॉन्गर लगानी है, क्योंकि रैपिड वाली जो है, ये डॉक्टर वाली, गार्ड वाली, ये जो है ये फाइनल इसकी पोजीशन कभी आती नहीं। इसका लिख रखा है, इसका प्रयोग केवल इनिशियल एंड मिडियल पोजीशन में होता है, यानी स्टार्टिंग में आएगी या मिडिल में आएगी, लास्ट में ये प्रयोग नहीं होती। यस डी स्टूडेंट्स, आगे हम नेक्स्ट स्पीच साउंड की तरफ बढ़ते हैं। ये है ए और ये आई, ठीक है। एक ए मात्रा वाली कह लो या कोई मात्रा ना हो, और एक डबल मात्रा वाली कह लो, मतलब ये लॉन्गर है, ये शॉर्ट है। अब डी स्टूडेंट्स, जो ई की साउंड होती है ना, ई, हिंदी की ई जो है, जो इसमें आई की मात्रा कहलाएगी, आई की, आई, ठीक है। तो ये वाली जो है वो ई को रिप्रेजेंट करेगी, ई को, ई दे रखा हो तो ये आई की आएगी, ठीक है। हिंदी की, इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश की ई दे रखी हो तो हिंदी की जो आई की साउंड आ रही है फोनेटिक्स में, वो आई को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए मैं ब्रश ऑन कर देता हूँ वन बाय वन। सैड, अब ये क्या है, सैड, SAD, सैड, सैड, ठीक है। अब ए आई है या ई है, वो ई की मात्रा एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए, ठीक है। सैड, सैड, मैन, मैन, मैन यानी मैन, बेट, बैट, बेड, बैड, सेट, सेट, पेन, पेन, मेट, मैट, गेस्ट, गेस्ट, हेड, हेड, मैरी, मैरी, केटल, केटल, मेस, मैस, और उसके बाद है फेड, फेड, जैम, जैम। ये ध्यान रखना है
कि ये जो दोनों साउंड है इनका प्रयोग इनिशियल और मिडल होता है, यानी लास्ट में ना तो ये साउंड आएगी और ना ए आएगी ना आई आएगी। इनका प्रयोग लास्ट में कभी भी नहीं होता, ध्यान रखना है, लास्ट में ये साउंड कभी भी अक्र नहीं करेगी। अब हम आते हैं ऊ और औ। ऊ जो है ये छोटा ऊ है डियर स्टूडेंट्स, और ये बड़ा ऊ है, मतलब साउंड का डिफरेंस रहेगा इसको जहाँ तक इंग्लिश का संबंध है। अब मैं दोबारा ब्रश ऑन कर रहा हूँ। यस, देखिए ऊ। अब ये जो यू है ना, यू यू ये ऊ को रिप्रेजेंट कर रही है, यू की साउंड, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है। बड़ा सा मोटा सा आइडिया है, हार्ड एंड फास्ट आप कर लो। पुल, और जब डबल ओ जब आएगा, डबल ओ जो है वो 99% जो है वो ऊ, जो लोंगर वाला है, बड़ा ऊ है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। बाकी ऐसा होगा भी नहीं हर जगह, ये आपके एक्सरसाइज में भी देखोगे। पुल, पी यू है, देखो पुल, और पूल डबल ओ है, इसमें डबल ओ है, वो ऊ की साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर फुल और फूल या फुलिश। कुड, अब ओ यू आ गया, देखो यू नहीं है अकेला, ओ यू जो है वो ऊ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कुड और कूड, सी डबल ओ, ये सी डबल ओ ई, ये एक वर्ब है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सूट, सूट। वुड यानी वुड मॉडल्स वाला, और डब्ल्यू डबल ओ डी वुड, जंगल वाला वुड। वुड, डब्ल्यू डबल ओ ई डी, ये सेकंड फॉर्म है। वुड यानी किसी को आप प्रपोज करना, फ्लर्ट करना टाइप, उस तरह यूज होता है। शुड और सूड, ये शू होता है ना, शू जूते वाला, वो वर्ब के रूप में प्रयोग है, उसकी सेकंड फॉर्म है। शुड, शूड। फुट, फूड। बस ये सिमिलर साउंड लिखी है हमने आपका डिफरेंस क्लियर करने के लिए। अब ये मैं सोचना कि सर ने फूट लिखा है तो फुट क्यों नहीं लिखा आगे, बस और समझाने के लिए लिखी चीज़ें। स्टूड, अब देखो ये फुट में डबल ओ आ रहा है, लेकिन ऊ की साउंड दे रहा है। आगे जो है वो फूड है, उसमें भी डबल ओ है, लेकिन वो लॉन्गर साउंड दे रहा है। तो ऐसा इंग्लिश में है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर रूल ये अप्लाई होते हैं। स्टूड, देखो फास्ट बोला गया, डबल ओ है, लेकिन स्टूल डबल ओ है, फिर भी लॉन्गर जा रही है। लुक और लूप। बुक, देखो डबल ओ है, और बूट, ब्रूक, ब्रुक, और ब्रूड। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करके मोस्टली जो सिमिलर साउंड्स हैं वॉवल्स की, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करेंगे ए। ये रैपिड है डियर स्टूडेंट्स, ए। ये ऐसी साउंड है जिसका पता ही नहीं चलता। और एक है ए है टाइप, ए है। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, ये वाली जो है साउंड, ये यू को रिप्रेजेंट करती है। यू जब दे रखा हो ना, यानी रैपिड बोली जाएगी, यू को भी करती है और ओ को भी करती है। और ये वाली जो साउंड है, ये आई आर यू आर दे रखा हो ना, तो ये लंबी, या आई आर यू आर, तो ये लंबी साउंड चलती है। ये प्रैक्टिस में क्लियर होगा। देखो बड, बी यू डी बड, और बर्ड, बी आई आर डी बर्ड, जिसको बर्ड बोलते हो ना, वो बर्ड, देखो आराम से। गर्ल, जी यू डबल एल, गर्ल, जी आई आर एल, गर्ल, आराम से ना। शर्ट, शर्ट, जो शर्ट पहनते हैं वो वाली। लक और लॉक, लॉक ये होता है कोई चोरी छुपे देखना या ऐसा कुछ, मतलब मीन्स स्टीलिंग से संबंधित है, चोरी छुपे से संबंधित वर्ड। सच, सच, और सच। स्टडी, 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 मतलब हुस्ट पुस्ट से संबंधित। कड, कड, देखो यू आर डी ना, ए है टाइप। फिर हट और हट, मतलब लॉन्गर है। बस्ट और बस्ट, और टन, टन, ठीक है ना। यू आर या आई आर साउंड आराम से लंबी जाएगी। आगे देखिए ई ए और ऊ ए की, ये पहले मिटा देता हूँ मैं, ब्रश ऑन कर देता हूँ दोबारा। ई ए, ये इसको बोलेंगे ई ए की साउंड, और एक है ए। ई ए और ए, इनमें कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए वो साउंड्स मैंने उठाई हैं आज आपके डिस्कस करने के लिए। ईयर यानी ईयर, ये कान वाला ईयर, और एयर, ए आई आर, फ़र्क है। अब जरूरी नहीं है कि
ई ए जो है वो ई ए की साउंड दे, डिफरेंट साउंड दे सकता है, ए की साउंड भी दे सकता है, ध्यान रखना है। इंग्लिश है, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए प्रैक्टिस मांगता है। ईयर और एयर, बियर, अब बी ई बी डबल ई आर, बियर, बियर बोलेंगे। और बी ई ए आर, इसको बियर बोलते हैं वैसे, बट होता है बे, क्या होता है, बे। फिर होता है हियर, यहाँ वाला जिसको हेयर बोलते हैं, हियर। फिर हेयर, एच ए आई आर। फिर मियर, मियरली होता है ना मात्र, मियर। और फिर मेयर, एम ए आर ई, तो ए आर ई वो भी मे में होता है। फिर चेयर, चेयर, चेयरफुल, चेयर अप। और फिर चेयर, चेयर, ई ए और ए दोनों का ये रेफरेंस कर रहे हैं हम। फिर डियर, हिरण वाला। और डेयर, डी ए डे, मतलब ई ए और ए, ध्यान रखना है। फिर पी ए और पे। फिर रियर, लास्ट वाला रियर और रेयर, यानी रेयर जिसको बोलते हो। फिर है शेयर और शेयर, यानी से, मतलब आर तो साइलेंट रहेगा। फिर है स्पीयर और स्पेयर, यानी स्पेयर जिसको बोलते हैं। फिर है टीयर, टीयर यानी नाउन के रूप में यूज हुआ है। और फिर है वही जब वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो लोग बोलेंगे टे, क्या बोलेंगे, टे। तो टी ए एंड टे। तो ये था ई ए एंड ए की साउंड स्टूडेंट्स, ई ए और ए, इन दोनों में डिफरेंस आप कर सकते हो अच्छे से। जब आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे आज की लास्ट साउंड रहेगी आई और ओई, आई और ओई, ओई। बाई यानी बी वाई बाई और बी ओ वाई बोई, ठीक है, बोई। बाइल और बॉइल, बॉइल, सोइल, कोइल, टॉइल, ठीक है। ऑयल, ओ आई जब आ जाता है, ऑयल। फिर फाइल और फॉइल, और आइल और ऑयल। फिर टाइल और टाई, और फिर टॉय। मतलब ओ आई या ओ वाई जो है ना, वो ओ इसको ओई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आई जो है अकेला आई है, सिंपल वाई आ रहा है, ठीक है, ये जो है वो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर टाई यानी टॉय, टाई का टॉय। प्लाई और प्लोई। फिर वॉइस, वॉइस होता है एक वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में तो वॉइस होता है वो। तो एक वॉइस बोलते हैं अवगुण से संबंधित, जो बुराई होती है उसको बोलते हैं। एक वॉइस होता है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वॉइस आवाज़ को, ठीक है। तो वॉइस एंड वॉइस, ठीक है, ओ आई को रिप्रेजेंट करा। ओ आई जो है, ओ आई या ओ वाई जो है वो ओई को रिप्रेजेंट करेगा, ओई की साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। फिर काइन और कॉइन। फिर लाइन्स और लोइन्स, लोइन्स बांधते हैं ना, लोइन। फिर एम्प्लाई, निहित होना। और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब ओ वाई, ओ वाई जब आ जाता है तो ओई को रिप्रेजेंट करेगा। और अकेला किसी उसके साथ आ रहा है कंसोनेंट के साथ, लाइक एल वाई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये फिर ये आई को रिप्रेजेंट करेगा। वाई साउंड जो है ना, वाई जब कंसोनेंट के साथ आएगी तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, आई को। और जो वावल के साथ आएगी, खासकर ओ के साथ, तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ओई को रिप्रेजेंट करेगी। ये दोनों का डिफरेंस रहेगा। तो ये डी स्टूडेंट्स आज की स्पीच साउंड्स थी आपकी। सिमिलर वावल्स जो साउंड्स थी वो किया। ये सारी वावल साउंड्स जो हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डी स्टूडेंट्स। तो मेरा विश्वास है कि आपको डेफिनेटली सिमिलर स्पीच साउंड्स के बारे में जो डाउट्स थे वो डेफिनेटली क्लियर हुए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और किसी तरह के डाउट के संबंध में आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आने वाले दिनों में और मेरा ट्रांसक्रिप्शन है, स्पीच साउंड्स के आगे जो हम इंटोनेशन करेंगे, वर्ड एक्सेंट है, स्ट्रेस है, इसके बारे में भी वीडियो जल्दी ही वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध होंगे। तो जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।